तो चलिए अब रुक कर लेते हैं सरायपाली की खबर का। एक बड़ी खबर है जहां बैकलेस डे पर शासकीय उच्च प्राथमिक शाला रिमजी संकुल सिंघोड़ा विकास खंड सरायपाली के छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता और प्रकृति प्रेम की भावना विकसित करने के उद्देश्य से शाला के समीप स्थित सिंघोड़ा रोपड़ी नर्सरी का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। प्रभारी प्रधान पाठक ओम प्रकाश साव, साथ ही शिक्षक कमल नारायण भोई, डोलमाड़ी और चौहान, रामेश्वर प्रसाद पटेल तथा शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों के सहयोग से यह कार्य संपन्न हुआ। बच्चों ने वहां पहुंचकर के विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को नजदीक से देखा और यह भी जाना कि एक छोटा सा बीज आखिर कैसे अंकुरित होकर पौधे का रूप ले लेता है। नर्सरी के योगेश्वर कर, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी सिंघोड़ा और रविंद्र यादव, बीट फॉरेस्ट ऑफिसर सिंघोड़ा के मार्गदर्शन से पदस्थ कर्मचारियों ने बच्चों को सरल भाषा में बीज बोने, प्रत्यारोपण करने और पौधों की देखरेख की संपूर्ण प्रक्रिया को समझाया। भ्रमण के दौरान बच्चों ने अनेक जिज्ञासापूर्ण प्रश्न पूछे, जैसे नर्सरी में पौधा कैसे तैयार करते हैं, पौधे को पानी देना क्यों आखिर जरूरी है, नर्सरी पौधे से क्या कुछ फायदे होते हैं, हमारे जीवन के लिए आखिर पौधा किस तरह महत्वपूर्ण होता है, वहीं पॉलीबैग और गमले का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, बीज से पौधे बनने में आखिर कितना समय लगता है, पौधे को कीड़े मकोड़े से किस तरह सुरक्षित रखा जाए और पौधे का वितरण किस प्रकार करते हैं, जिनका उत्तर नर्सरी कर्मचारियों ने बड़ी सफलता से दिया। बच्चों ने रुचि लेकर न केवल पौधों को देखा बल्कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत भी शाला परिवार की तरफ से इको क्लब प्रेसिडेंट लक्ष्मी भोई और उनके साथ में तेजमती बरिहा, खुशी मिश्रा, स्मृति प्रधान, जिगर मिश्रा, सतीश टांडी और सदस्यों द्वारा एक स्थान पर पौधारोपण भी किया गया। इसके साथ ही कई विद्यार्थियों ने अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न छोटे छोटे पौधे नर्सरी से लेकर घर ले जाने की पहल की। नर्सरी के कर्मचारियों ने बच्चों के उत्साह से प्रसन्न होकर शाला परिवार को आभार व्यक्त किया। भ्रमण से लौटने पर विद्यालय परिसर में शिक्षक और विद्यार्थियों ने मिलकर के पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। विद्यालय प्रांगण में भी पौधे लगाए गए। यह नर्सरी भ्रमण न केवल बच्चों के लिए आनंददायक अनुभव रहा बल्कि उनके मन में प्रकृति के प्रति प्रेम, जिज्ञासा और जिम्मेदारी की भावना भी जागृत करता है। सरायपाली से इस खबर के लिए स्टेट कोऑर्डिनेटर जीत तिवारी की रिपोर्ट। आज हम सब शासकीय उच्च प्राथमिक शाला रिमजी के विद्यार्थी पास में स्थित सिंघोड़ा की नर्सरी में शैक्षिक भ्रमण में जाएंगे। पॉली बैग में इसको भर करके जहाँ इसका वितरण करना है उसको दिया जाए। ये सामान्य पौधा है जो मेन है ना, ये पॉली बैग में जो भरा हुआ है वो है मेन। ये सब शिशु कैंपा का नर्सरी पौधा है, ठीक है, देख लो। ठीक, आगे आओ। ये जो क्यारी लगाया गया है ये कौन से पौधे के लिए है? हाँ, छोटा छोटा पॉली बैग में इसको भर के तैयार किया जाता है, ठीक है। प्लांट है ना, मतलब अभी इसको यहाँ से लेकर दूसरी जगह लगाते हैं तो सभी बच्चे जो है एक एक पेड़ ले जाएंगे और माँ के नाम एक पेड़ लगाएंगे, ठीक है। आज हम सब यहाँ भ्रमण के लिए नर्सरी सिंघोड़ा आए हुए हैं और जितने भी बच्चे सवाल लेकर के पूछना चाहते हैं बारी बारी से शांत होकर के पूछना है। पौधा बनने में कितना समय लगता है? बीज से पौधा बनने में करीबन 15 से 20 दिन अंकुरन लगता है। उसके बाद ना 1 महीना में वो करीबन 6 इंच का पौधा तैयार होता है। पेड़ पौधों को रोज पानी देना क्यों जरूरी है? पेड़ पौधों को पानी देना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें ना जीव पाया जाता है। जिस प्रकार आदमी के लिए जैसे पानी जरूरी है उसी प्रकार पेड़ पौधों के लिए भी पानी जरूरी है। नर्सरी में लगाए जाते हैं। यहाँ पर पेंटा फार्म है, उसके बाद साजा है, साजा के बाद सेन्हा है, सागौन है और करन। हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है? पेड़ हमारे जीवन के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है और ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है और अनिवार्य है। नर्सरी से पौधों को जंगल या गांव में कब और कैसे लगाया जाता है? करके ट्रैक्टर या किसी भी परिवहन साधन के माध्यम से जुलाई एवं अगस्त में लगाया जाता है। पौधों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए
लिए क्या किया जाता है? पौधों को कीड़े मकोड़े के लिए ना सर्वप्रथम कीटनाशक जैसे क्लोरोपाइफास 505। नर्सरी में पौधे लगाने के लिए पॉली बैग और गमले का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? पौधे को तो सर्वप्रथम मदर बेड में ही मैंने अंकुरित किया जाता है बीज को। उसके बाद ना पौधों को कैरी बैग में इसलिए लगाया जाता है ताकि ना मिट्टी ना एक जगह इकट्ठा होगा, उसका मैंने कौन सा पौधा सबसे जल्दी बड़ा हो जाता है? कदम का पौधा ना सबसे जल्दी बढ़ता है, उसके बाद खमार का पौधा और उसके बाद करंज, सेना, गुलमोहर, ये सब ना जल्दी जल्दी प्रोसेस में जाता है। नर्सरी के पौधों से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं? नर्सरी के पौधे हम देखो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं पेड़ पौधे, उसके बाद फल मूल, उसके बाद कंद, और जैसे हमारे जैसे ऑक्सीजन बनाते हैं, इसलिए ना पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि ऑक्सीजन के साथ साथ फल मूल, कंद और उनकी जो भी मैंने उससे मिलने वाली रोजगार, जीविकोपार्जन हम मदर बेड जैसे ना धनिया का मेड़ होता है ना, जैसे धनिया लगाते हैं वैसी टाइप का ना उभरा हुआ मेड़ को मदर बेड बोलते हैं। और उसमें बीज को ना बोया जाता है। बीज बोने के बाद 15 से 20 दिन ना उसमें ना थोड़ा थोड़ा बीज अंकुरण होगा। उसके बाद और 15 दिन रखने के बाद ना वो कम से कम 4 इंच का पौधा हो जाएगा। उसको ना निकाल के फिर पॉलीथीन में ना उसको डालना। उसमें पहले पॉलीथीन में मिट्टी भराई करने के बाद उसमें खाद और उसमें जैसे 3:1, ठीक है। जैसे ना जितना मिट्टी भरे रहोगे उसका 1 अनुपात उसमें रेती रहेगा और 1 अनुपात खाद रहेगा। उसको मिक्स करके ना पॉलीथीन में भरा जाएगा। और यहाँ पर जो मदर बेड में जो पौधा तैयारी हुआ रहेगा उसको ना 4 इंच जैसे वो पौधा बड़ा हो जाएगा उसको निकाल के ना पॉलीथीन में लगाएंगे। मदर बेड का लंबाई होता है 10 और उसका चौड़ाई होता है 1, ठीक है। उसके बाद ना उसमें करीबन 1000 दोना पौधा आता है। कितना आता है एक बेड में? मानक दर। और उससे आगे पीछे भी हो सकता है ना। जैसे बड़ा दोना जैसे वो करेंगे तो 250 एक मदर बेड, ठीक है। उसका 10 मीटर का लंबाई और 1 मीटर का चौड़ाई। छत्तीसगढ़ महतारी की पूरा एनर्जी के साथ उनके लिए हम एक बार जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आते ही देखे कि आप कितना व्यस्त थे, देखे कि नहीं? हमको तो देख नहीं रहे थे लेकिन वो अपना काम में व्यस्त थे। तो उस व्यस्तता से भी समय निकालकर हमें बहुत सारी जानकारियां ज्ञानवर्धक दिए, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर जो कर्मचारी महोदय हैं प्रभार में, उनसे निवेदन है कि हमारे पूरे साला परिवार की ओर से एक इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि जब हम यहाँ विजिट किए हैं तो स्मरण स्वरूप एक पेड़ लगाएंगे, एक पेड़ माँ के नाम पर।